दोस्तों नमस्ते। आज कुछ कहने से पहले मैं ये मेरा डर आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि आजकल डर लगने लगा है। मैं पहले बोलता था डर किस चिड़िया का नाम है, मुझे लगता ही नहीं है, लेकिन आज डर लगने लगा है क्योंकि इतने क्रूर और निर्मम तरीके से किसी की हत्या की जाती है ना, तो डर लगता है। बोलते वक्त आदमी कांपने लगता है, डरने लगता है, वैसे डर लगता है। मुझे पता है कि लोग बोलेंगे कि अब तो बदल गया है। पहले धनंजय मुंडे की तरफदारी करता था, मैं कभी नहीं की है, और इस विषय में भी मैंने सारी बातें स्पष्टता से रखी है। वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले डर किसे कहते हैं, जरा कुछ फोटो देख लीजिए। इतनी निर्मम और गंदे तरीके से किसी को मारा जाता है, यह बात ही मन में डर पैदा करती है। आप लघुशंका करते हो मारते हुए, और ऐसे अपराधों को रेयर अपराध समझकर उसको खतरनाक तरीके से सजा देनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और दोस्तों, धनंजय मुंडे का इस्तीफा लिया गया है। धनंजय मुंडे का इस्तीफा नैतिकता के आधार पर दिया गया, ऐसे बताया जा रहा है। यह नैतिकता के आधार पर नहीं है, यह अपरिहार्यता के आधार पर है। अब कोई विकल्प नहीं बचा, इसीलिए धनंजय मुंडे को इस्तीफा देने के लिए कहा गया। जब पूरी तरह से कानून के शिकंजे में धनंजय मुंडे फंस गए, अब धनंजय मुंडे तक इस गुनाह की कड़ी पहुंचती है या नहीं, ये तो पता नहीं मुझे, लेकिन इतना जरूर पता है कि धनंजय मुंडे के खास रिलेशन वाल्मीकि कराड़ के साथ थे। इतना जरूर पता है कि यह जो आरोपी है, उनके साथ वाल्मीकि कराड़ के खास रिलेशन थे, और आरोपियों ने बड़ी ही निर्मम तरीके से हत्या की है। तो धनंजय मुंडे के साथ इनके संबंध होते हैं, ऐसा कहने में हम सकुचाते हुए नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। बस मैं अब तक इतनी ही बात कह रहा था कि बीड़ वाले मसाजोक के सरपंच की हत्या वाले मामले को जातिगत ढंग से न देखा जाए, इसे जातीय चश्मे से ना देखो। एक आर्थिक लाभ वाले व्यक्ति ने अपने लाभ में बाधा पहुंच रही है, इसलिए अपनी बाधा को बड़ी ही निर्मम तरीके से हटा दिया, यही मेरा कहना था। शक मत निर्माण करो, यह मैं कह रहा था पुलिस के ऊपर। मैंने मराठी में एक वीडियो बनाया था जिसमें वीडियो की बात की थी, जरा वो सुन लीजिए। आरोपीच्या सापडलेल्या मोबाईलमध्ये असे काही व्हिडिओ सापडले आहेत का जे त्यांना शिक्षेपर्यंत घेऊन जायला पुरेसे आहेत, आणि हे काम तिथल्या पीआयनी केलेलं आहे। त्यामुळं त्या पीआयला सक्तीच्या रजेवर लोकाग्रहास्तव पाठवलं असलं, लोकांच्या रागामुळे पाठवलं असलं, तर त्याचा तपासावर परिणाम होणार नाही, याची काळजी मात्र नक्कीच घ्यायला पाहिजे। मैंने मराठी में ही एक और वीडियो बनाया था जिसमें धनंजय मुंडे को वाल्मीकि कराड़ को बचाना नहीं चाहिए ये कहा था, वो भी सुन लीजिए। त्याच्या रक्षणासाठी सगळे प्यादे आपला बळी देत असतात, पण या राजकारणात प्याद्याच्या रक्षणासाठी राजाचा बळी जाण्याची वेळ आलेली आहे। होय, धनंजय मुंडे या बुद्धिबळाच्या पटावरचे राजे असतील तर वाल्मीकि कराड त्यांचे प्यादे आहेत। प्यादे हा शब्द जरा कमी वाटला तर वजीर समजा, आणि या वजीराचा बळी जाऊ नये यासाठी राजा आपला बळी द्यायला तयार झालाय, ही सगळ्यात वाईट गोष्ट आहे। मैंने हिंदी में एक वीडियो किया था जिसमें परली के गुंडागर्दी में कौन सहभागी है, यह खून से पहले का वीडियो है, जरा वो भी देख लीजिए। धनंजय मुंडे के समर्थकों को ही तकलीफ में लाकर देने वाला कौन है जो धनंजय मुंडे को ही बदनाम कर रहा है, यह धनंजय मुंडे को देखना होगा, इसके बारे में जरूर सोचना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो याद रखिएगा, आप ही बोलते थे गोपीनाथ मुंडे अपने लोगों की नहीं सुन रहे हैं, इसलिए मैं उनसे अलग हो गया। धनंजय मुंडे अगर उनके इर्द गिर्द के लोगों की ना सुनकर किसी एक व्यक्ति की सुनने लगे तो क्या होगा। हर बार मैं यही बात कहते आया हूं, बस बीड़ के राजनीति को
जातिगत राजनीति की तरह से मत भड़काओ, यही मैं कह रहा था। और अपरिहार्यता के कारण आज धनंजय मुंडे का इस्तीफा लिया गया, इसका मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि बेनिफिट्स ऑफ डाउट के आधार पर अब तक धनंजय मुंडे बचे हुए थे, 3 महीने बचे रहे, लेकिन अब तो उनको इस्तीफा देना पड़ा और वह धनंजय मुंडे का इस्तीफा अब इस पूरे मामले को अंत तक या नतीजे तक पहुंचाएगा, ऐसा लगता है। और मुझे आज भी विश्वास है मृत्यु हुए देशमुख को न्याय मिलेगा। नमस्ते।